चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की और तालाब ठाकुर का। ओम प्रकाश वाल्मीकि की इस कविता में इतनी तपिश थी कि जब राज्यसभा में यह पढ़ा गया तो देश की सियासत में बवाल मच गया। एक राजपूत परिवार, बिहार के राजपूत नेता आनंद मोहन और उनके पूरे परिवार ने इस कविता को पकड़ लिया और पूरे देश की सियासत में राजपूत बनाम ब्राह्मण की लड़ाई छिड़ गई है। आनंद मोहन साफ है कि कहीं ना कहीं अपनी खोई हुई सियासत को और सियासी जमीन को तलाशने में जुटे हैं और इसी बहाने उन्हें एक मौका मिला है कि वह राजपूतों को अपने पाले में इकट्ठा कर सके। लेकिन जब ओम प्रकाश वाल्मीकि ठाकुर का कुआं लिख रहे होंगे तो क्या उनके मन में एक बिरादरी रही होगी? क्या उनके मन में एक खास जाति रही होगी? जी नहीं। दरअसल ओम प्रकाश वाल्मीकि से मेरी जितनी मुलाकातें हुई हैं और जितना मैंने उनके बारे में पढ़ा है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता में ठाकुर का मतलब जाति नहीं थी, बल्कि सामंत का प्रतीक वो शख्स था जो तमाम दलितों को अधिकार देने को राजी नहीं था, जो तमाम संसाधनों पर कब्जा किए बैठा था और दलितों को इंसान नहीं समझता था। तो क्या आज के वक्त में ठाकुर का कुआं के संदर्भ में जिस ठाकुर की बात कही गई है उसके मायने बदल गए हैं? इस पे भी बात होनी चाहिए। बात सिर्फ इस पे नहीं होनी चाहिए कि मनोज झा ने ठाकुर का कुआं पढ़ दिया जो ओम प्रकाश वाल्मीकि ने सालों पहले लिखा था और आनंद मोहन और उनके परिवार को बुरा लग गया। बात यहाँ सिर्फ राजनीति की है, लेकिन हम बात इस पर करेंगे कि ओम प्रकाश वाल्मीकि आखिर कहना क्या चाहते थे और आज के वक्त में वह ठाकुर है कौन। आज के वक्त में वो तमाम लोग ठाकुर हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता के, जो दलितों पर आए दिन अत्याचार करते हैं, जो दलितों की बेटियों के साथ आए दिन अत्याचार करते हैं। वह ब्राह्मण भी है, वह ठाकुर भी है और कई मामलों में वह ओबीसी भी है। ओम प्रकाश वाल्मीकि का ठाकुर सिर्फ एक जाति नहीं है, एक पहचान है उस वर्ग का जो लगातार दलितों को दबाए रखना चाहता है, जो दलितों को हक देने के पक्ष में नहीं है, जो हर संसाधन पर कब्जा किए बैठे हैं। और जब बात दलितों की होती है तो उसे दबाने के लिए सिर्फ ब्राह्मण ही सामने नहीं आता, ठाकुर भी आता है, ओबीसी भी आता है और तमाम वो मजबूत जातियाँ आती हैं जो कहने को खुद को पिछड़ी हुई जाति कहती है, लेकिन सामंतवाद में कहीं ना कहीं ठाकुरों और ब्राह्मणों से भी 2 कदम आगे हैं। तो हमें उस बात को समझना होगा, हमें ओम प्रकाश वाल्मीकि के उस दर्द को समझना होगा। जब वो उस कविता को लिख रहे थे तो उनके भीतर जो पीड़ा थी तमाम संसाधनों से विहीन व्यक्ति को लेकर, उस पीड़ा को समझना होगा कि आखिर वो क्यों बता रहे थे कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, दलितों के पास कुछ भी नहीं है, सब कुछ तो उनके पास है। तो क्या आज तमाम लोग दलितों को उनके अधिकारों को देने के पक्ष में हैं? शायद नहीं। देश के तमाम अलग अलग हिस्सों में धरने हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं। दलित समाज और दलित संगठन और दलित व्यक्ति इंडिविजुअल लेवल पे अपने अधिकारों की मांग को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर दलितों को उनके हिस्से की न्याय मिल गया होता उनके हिस्से का, तो ये धरना प्रदर्शन होते नहीं। दिल्ली विश्वविद्यालय के गेट पर रितु सिंह को आंसर नहीं करना पड़ता न्याय की मांग के लिए, वो उनका हक था, उनको मिलना चाहिए था। इसी तरीके से तमाम ऐसे मामले हैं जब दलितों को उनके हक नहीं दिए जा रहे हैं और हक को जबरन कब्जाए बैठने वाले जो लोग हैं वो हर वर्ग के हैं। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का सामंत और ठाकुर व्यक्ति नहीं था, बल्कि एक विशेषण था और उसको उसी परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। आज के वक्त में मैं वो ठाकुर तमाम अलग अलग जातियों में देखता हूँ, आपको भी उसी तरीके से लेना होगा। बाकी राजनीति है, चलती रहती है। देखते रहिए दिल्ली दस्तक। जय भीम।